परम आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जीवात्मा के बंधन का कारण अविद्या को बताया गया, जिसको दुष्ट ज्ञान भी कहते हैं, विपर्य भी कहते हैं, मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। और अविद्या के कारण जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, शरीरों को धारण करता है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा में कोई अविद्या नहीं होती। मुक्ति का काल भोगने के बाद जब जीवात्मा पुनः संसार के अंदर आता है, पहले उसके अंदर अविद्या नहीं थी। संसार में आने के बाद संसार के विषयों को भोगता है, खाता है, पीता है, सुनता है, तो उसमें अविद्या उत्पन्न हो जाती है। तो अविद्या की उत्पत्ति का क्या कारण है? क्यों जीवात्मा में अविद्या उत्पन्न हो जाती है और ईश्वर में अविद्या क्यों उत्पन्न नहीं होती? तो जीवात्मा में अविद्या जो उत्पन्न होती है, उसका कारण वैशेषिक दर्शन के अंदर बताया है। इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्च अविद्या। इंद्रियों के दोषों के कारण और संस्कारों के दोषों के कारण जीवात्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न होती है। हमें जो इंद्रियां मिली हैं, उनका सामर्थ्य सीमित है। जैसे आंख को ले लीजिए, कम प्रकाश में हम ठीक ठीक नहीं देख पाते। इस कारण से वहां पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो उसको हम सांप समझ लेंगे। ये देखने का सामर्थ्य हमारा सीमित है। और दूसरा, इंद्रियों के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भी अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को पीलिया रोग हो गया है तो उसको सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। ये एक उदाहरण दिया देखते हैं। अब हमें ये इंद्रियां क्यों दी गई? क्योंकि हम जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाले हैं। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति है, लेकिन वो स्वाभाविक शक्ति इतनी कम है कि दूसरे साधन यदि ना दिए जाए तो वो काम नहीं कर सकते, उनसे हम देख सुन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर उन शक्तियों को जो हमारे अंदर विद्यमान है, प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर देते हैं। तो अल्प सामर्थ्य के कारण हमें इंद्रिय आदि प्राप्त होते हैं और इंद्रिय आदि के कारण फिर अविद्या उत्पन्न होती है। तो अल्प सामर्थ्य भी जीवात्मा की अविद्या का कारण मानना चाहिए। दूसरा है संस्कार दोषात्। संस्कारों के दोष के कारण भी जीवात्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी के
गलत कार्य करने के संस्कार है तो वो उनको ही अच्छा मानता है। गलत कार्यों में ही उसकी रुचि होती है, उसमें ही उसकी श्रद्धा होती है। मुक्ति से जब जीवात्मा संसार के अंदर आता है और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोगता है, खाता है, पीता है, उसमें वो सुख लेता है और वो ये मानता है कि ये जो पदार्थ है ये सुखदाई है, इनसे तृप्ति हो जाती है। एक बार उसने भोजन किया, तृप्त हो गया, फिर 4-5 घंटे के बाद दोबारा भूख लगी, दोबारा भोजन किया, दोबारा तृप्त हो गया। तो उसके अंदर क्या संस्कार पड़ते हैं कि ये संसार के पदार्थ को हमें तृप्त करना है। स्वाभाविक ज्ञान उसको ये कहता है। तो ये जीवात्मा का जो अल्पज्यता है, जीवात्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान यही कहता है कि संसार के जो पदार्थ हैं वो तृप्ति देने वाले, वो अधिक दूर तक नहीं विचार सकता। स्वाभाविक ज्ञान के कारण वो दूर तक विचार नहीं कर सकता। परंतु जब उसको नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर की ओर से वेद विद्या प्राप्त होती है और वो ये बताती है यत् तद अग्रे विषम एवं परिणाम अमृतोपमा, जो जो पहले विष के समान है बाद में अमृत के समान होता है। स्वाभाविक ज्ञान से उसको पता नहीं लगता। स्वाभाविक ज्ञान में तो वो सबको अमृत के समान ही समझे, अथवा जिस कार्य में कठिनाई होगी उसको विष के समान ही समझे। वो दूर का विचार नहीं कर पाए, क्योंकि दूर का विचार करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, परीक्षण की आवश्यकता होती है, और वो नैमित्तिक ज्ञान जो होता है वो सिद्ध होता है, उसके माध्यम से विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ये संस्कार दोष क्यों उत्पन्न हुए? गलत संस्कार पड़ रहे हैं। ये पदार्थ तृप्तिदायक है, ये पदार्थ तृप्तिदायक है, ये पदार्थ तृप्तिदायक है। और ये गलत संस्कार किस कारण से पड़ रहे हैं? अल्पज्ञता के कारण, स्वाभाविक ज्ञान के कारण। नैमित्तिक ज्ञान उसको नहीं मिला। नैमित्तिक ज्ञान मिलता तो उसको ठीक संस्कार पड़ते और ठीक संस्कारों के कारण विद्या उत्पन्न होती। तो अल्पज्यता भी जीवात्मा की अविद्या का कारण है। तो जीवात्मा के अंदर जो अविद्या उत्पन्न होती है उसका कारण जीवात्मा का अल्प सामर्थ्य भी है और जीवात्मा की अल्पज्यता। अब दूसरी ओर हम ईश्वर को देखें। ईश्वर अल्प सामर्थ्य वाला नहीं है। ईश्वर को देखने सुनने के लिए नेत्रादि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। तो नेत्रादि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती तो इंद्रिय दोष भी नहीं आएगा। अपनी शक्तियों से देखता है, सुनता है। और जीवात्मा अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ है। उसका परमेश्वर का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो तो सब पूर्वापर से युक्त है, सब जानता है ईश्वर आगे पीछे है। इस कारण से ईश्वर को संसार के पदार्थों के विषय में कोई अविद्या उत्पन्न नहीं, इस रूप में समझना। यजुर्वेद का 38वां अध्याय पुस्तक है सबके पास, जिनके पास नहीं है दे दीजिए। पुस्तक
कल हमने मंत्र संख्या 2 के ऊपर विचार किया था। ईडे एहि, अदिते एहि, सरस्वती एहि, असौ एहि, असौ एहि, असौ एहि। पुरुष स्त्री को कह रहा है संबोधित करते, तू प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ऐसे पुरुष को प्राप्त हो, मुझको प्राप्त हो। तो इन शब्दों भाषा में ये संकेत मिल रहा है कि स्त्री पुरुष के यदि गुण कर्म स्वभाव मिलते भी हैं, मिलने के बाद भी प्रसन्नता होनी चाहिए। पुरुष को स्त्री हृदय से प्रिय होनी चाहिए। गुण कर्म स्वभाव मिल रहे हैं, फिर भी हृदय से प्रिय होनी चाहिए। और पुरुष को स्त्री भी हृदय से प्रिय होनी चाहिए। वो हृदय से प्रियता वाली बात यदि नहीं होगी, गुण कर्म स्वभाव मिलने पर भी यदि विवाह कर दिया जाएगा तो प्रसन्नता नहीं होगी। और प्रसन्नता नहीं होगी तो उत्तम संतान नहीं होगी, गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, दोनों स्त्री पुरुष विद्या से युक्त हो, सुशिक्षा से युक्त हो और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त भी होना चाहिए। आज हम मंत्र संख्या 3 के ऊपर विचार करें। महर्षि दयानंद के यजुर्वेद भाष्य मंत्र है अदित्यई दासना असि इंद्राण्या उष्णीषा पूषा असि घर्माय विश्व। मंत्र का देवता है पूषा और इस मंत्र की भूमिका में दिया है स्त्रिया किम कार्यम। ये कर्मवाच्य है, स्त्रियों को क्या करना चाहिए। जो स्त्रियां गृहस्थ आश्रम में चली गई हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनको क्या करना चाहिए। तो इसके भावार्थ में दिया है, एक स्त्री जैसे पगड़ी आदि वस्त्र सुख देने वाले होते हैं। मंत्र के अंदर आदि से ये भूमि भी लिया है, जैसे भूमि सुख देती है, पगड़ी सुख देने वाली होती है, वैसे ही तो पति के लिए सुख देने वाली हो। और ये उसके ऊपर पुरुष के ऊपर भी लागू हो जाएगा। पुरुष भी स्त्री को सुख देने वाला हो और स्त्री भी पुरुष को, परिवार को, बच्चों को सुख देने वाले हो। तो इस मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। ये कन्या कन्या को संबोधित करते हुए एक पुरुष कह रहा है, जो तू अदित्य नित्य विज्ञान को देने वाली है। ये अदित्य ही है, चतुर्थी विभक्ति है, कर्म के अर्थ में है, कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति की है। ये देना जो क्रिया है उसका ये कर्म है। तो जो गृहस्थ में स्त्री जा रही है वो कैसी हो, वो नित्य विज्ञान को देने वाली हो। किसको देने वाली हो?
अपने पति को, बच्चों को अच्छी अच्छी विज्ञान की बातें सिखाने वाली हो, व्यवहार संबंधी बातें सिखाने वाली हो, ठीक है, और बुद्धिमती हो, विदुषी हो, तभी ये होगा। मूर्खा होगी तो नहीं हो पाएगा। किस प्रकार से स्वस्थ रहना है, क्या खाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इसी प्रकार से परिवार के अंदर कोई समस्या आ गई, उसका समाधान कैसे करना है, तो वो नित्य विज्ञान को देने वाली होगी। तो नित्य विज्ञान को देने वाली है रासना ही है। इंद्राण्य परमेश्वरे करने वाली नीति के लिए उष्णीषा शिरोवेष्टन पगड़ी के तुल्य पूषा भूमि के सदृश पोषण करने वाली है। तो ऐसे नियम जिनसे परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उन नियमों के पालन करने में गृहस्थ आश्रम के अंदर कुछ नियम होते हैं, गृहस्थियों के कर्तव्य कर्म होते हैं, पंचमा यज्ञ आदि किए जाते हैं, और भी समाज, राष्ट्र, परिवार संबंधियों के प्रति दायित्व होते हैं। तो उनके प्रति वो क्या है, पोषण करने वाली हो, पुष्टि करने वाली हो, सुख देने वाली हो, उन नियमों के पालन करने में बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं, उन नियमों की पुष्टि बढ़ाने वाली हो, जिससे कि वो नियम और अच्छी प्रकार से उत्साह से संपादित किए जाए, जिससे कि गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ मनुष्य उन्नति को प्राप्त हो, अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले हो। तो ऐसी स्त्री को होनी चाहिए, और ऐसी स्त्री को संबोधित करते कहा जा रहा है, तो ऐसी है, इन नियमों को पुष्ट करने वाली है। यहाँ पर भूमि का उदाहरण दिया है। भूमि क्या है, पोषण करने वाली है, पुष्टि करने वाली। भूमि पुष्टि कैसे करती है? भूमि से हमें अन्न प्राप्त होता है, भूमि से हमें जल भी प्राप्त होता है। तो उस अन्न जल के सेवन से प्राणियों के शरीर की पुष्टि होती है। तो परंपरा से सीधा तो अन्न और जल प्राणियों के शरीर की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? भूमि है। तो परंपरा से भूमि भी क्या है? पोषण करने वाली है। तो जैसे भूमि पोषण करने वाली है, वैसे तो भी अच्छे जो कार्य हैं, उत्तम कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं, वेद विहित कार्य हैं, शास्त्रोक्त कार्य हैं, उनकी पुष्टि करने वाली है, उनको बढ़ाने वाली है। ऐसी तू घरमाए प्रसिद्ध अप्रसिद्ध सुख देने वाले यज्ञ के लिए। तो यज्ञ अच्छे कार्यों को कहते हैं, उत्तम कार्यों को कहते हैं। कुछ उत्तम कार्यों के फल हमें इस जन्म में भी मिल जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं उनके फल, और जिनके फल इस जन्म में नहीं मिले, वो अप्रसिद्ध है, अदृष्ट है, उनके फल फिर हमें अगले जन्म में मिलेंगे। तो ऐसे जो यज्ञ होते हैं, जो प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सुख देने वाले हैं, उसके लिए तू विश्व दान कर। उत्तम कार्यों के लिए दान कर, अर्थात किसका दान कर? तन मन धन का दान कर। उत्तम कार्यों में तू तन मन धन को लगा। तो स्त्री जो गृहस्थ आश्रम के अंदर जा रही है, उसके अंदर उत्तम कार्यों के लिए तन मन धन समर्पित करने की भावना होनी चाहिए। वो गलत कार्यों में ना लगे, उल्टे कार्यों में ना लगे। तो अच्छे कार्यों में वो अपना तन मन धन लगाएगी, अच्छे कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, अच्छे कार्यों को यदि वो बढ़ाएगी, उसका पोषण करेगी, और
नए नए ज्ञान विज्ञान को देने वाली होगी, तो परिवार के अंदर क्या है, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की क्या है, उन्नति होगी।